हेलो दोस्तों, आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी के पास तो आधार कार्ड होगा ही। अब आधार कार्ड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे तो उसमें एक होता है जो नॉर्मल सभी के पास होता है, लेटर वाला आधार कार्ड जो एक नॉर्मल सा साइज़ में आता है। दूसरा होता है उसमें ई आधार कार्ड, जो वो फ़ोन से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको कार्ड होता है। तीसरा होता है पीवीसी आधार कार्ड। पीवीसी बोलने के इन द सेंस एक प्लास्टिक का कार्ड रहता है, जो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते होंगे, एटीएम कार्ड हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया, उसी के प्रकार का एक कार्ड आता है जिसको बोलते हैं पीवीसी आधार कार्ड। वो आपको पोस्ट के थ्रू आता है, जैसे मैं इसको अनबॉक्सिंग करके लास्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है जो लोगों में डाउट रहते हैं, उसके आंसर भी करूंगा और कुछ मिथ्स है जिसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि इसको ऑर्डर कैसे करें तो इसके ऊपर वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आधार कार्ड का जो वैल्यू है, मतलब इसका यूजेज है, वो पिछले वाले जैसा ही होगा? हाँ, यूजेज तो वही होगा। जैसे आप कहीं पे आप उसका फ़ोटोकॉपी देते हैं या कहीं पे आप उसको ओरिजिनल भी दिखाते हैं तो सेम यूजेज होगा, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। तो इसके ऊपर दूसरा है कि जैसे आप इसको जब भी अप्लाई करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो उस आपका इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होता है, मतलब जैसे आप कोई बिल पेमेंट करते हैं तो उसका एक रिसिप्ट देते हैं, बिल जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी डाउनलोड नहीं होता अगर आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी इसका आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ लोग बताते नहीं इसके बारे में, पर मैं बताता हूँ, मेरे साथ ये रियल एक्सपीरियंस हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ तीसरा है इसी के रिलेटेड है। जैसे आपको कभी क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करते समय, मैं आप अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसको बता दूंगा कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, पर अगर आप दूसरे को भी देख के करते तो मेक श्योर कर लेना कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है फ़ोन का, ऑर्डर करते समय आप ऑन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी जैसे गवर्नमेंट ने का वो लॉन्च किया है कि मास्टर आधार कार्ड। तो ये मास्टर आधार कार्ड क्या होता है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। नॉर्मली आधार कार्ड में कितने डिजिट का नंबर होता है? 12 डिजिट का नंबर होता है। तो मास्टर आधार कार्ड क्या होता है, उसमें जो शुरू के 8 डिजिट रहते हैं उसको क्रॉस कर दिया जाता है और लास्ट के 4 डिजिट को ही दिखाया जाता है। तो वो होता है मास्टर आधार कार्ड। क्या आपको ये पीवीसी आधार कार्ड मास्टर रखना है? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, नहीं, ये आपका नॉर्मल जो वॉल लेटर आधार कार्ड रहता है उसी के जैसे। हाँ, जैसे आपको कहीं फ़ोटोकॉपी देना है तो उसके जगह आप जो डाउनलोड करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मास्टर आधार का, उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप इस पीवीसी आधार कार्ड को सीएससी सेंटर है, लोक सेवा केंद्र है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड या प्रिंट करवा सकते हैं? तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, हाँ करवा तो सकते हैं, पर इसमें दो चीज़ नहीं आएंगे आपका। सबसे पहला जो होलोग्राम रहता है, ये जो मैं दिखा रहा था आपको, इसको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, एक होलोग्राम रहता है, जो स्पेशल क्यूआर कोड भी रहता है इसमें, और होलोग्राम रहता है। और दूसरा चीज़ क्या रहता है, इसमें एक लोगो रहता है जो उभर के आया रहता है सामने में, दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में। तो वो आपको लोक सेवा या सीएससी सेंटर वाले प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि हाँ, इसको आप मान के चलो कोई सीएससी सेंटर में गया है तो आपको ये 200 से 250 रुपये, हो सकता है 100 रुपये भी कर दे कोई सीएससी सेंटर वाले, पर ये जो मैंने मंगाया ये ओनली 50 रुपीज़ का ऑनलाइन। तो मेरे हिसाब से बताऊँ तो आप इसे ऑनलाइन ही मंगाएं। क्यों? क्योंकि आपको ऑफिशियल्स के द्वारा भेजा जा रहा है, उसमें कोई आपको लफड़ा ही नहीं करना पड़ेगा। और जैसे सीएससी है और चॉइस सेंटर है या आप लोक सेवा केंद्र में जैसे प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ क्या रहता है, उसमें जो लोगो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये जो आधार कार्ड है पीवीसी, हम लोग जब ऑर्डर करेंगे तो वो कौन से एड्रेस पर डिलीवर होगा? क्या आपको वहाँ पे अलग से एड्रेस डालना पड़ेगा, हाँ मुझे इस एड्रेस पे ये चाहिए? तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, ये आपका जो परमानेंट आधार कार्ड में एड्रेस है उसी में डिलीवर होगा। मेरा परमानेंट एड्रेस आधार में अलग है, पर मैं पढ़ाई या कुछ कारण से इधर अलग आ गया हूँ, तो क्या मेरा पीवीसी आधार कार्ड वहाँ मंगा सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं, आपका जो आधार कार्ड है पीवीसी वो आपके घर पर ही डिलीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाँ, इसमें फ़ोटो पुराना वाला ही आएगा कि आपको वहाँ पे नया फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा? तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा, आपको जो पुराना वाला आपका आधार कार्ड है उसमें जैसा फ़ोटो है जस्ट हूबहू वैसा ही फ़ोटो आ जाएगा आपके किसमें, ये पीवीसी आधार कार्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं, ये मेरा खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं, मैंने आधार अपडेट अभी करवाया, उसमें नाम हो, विलेज हो या कुछ भी चीज़ का डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो, तो उसका मेरे पास आधार कार्ड कितने दिन में आता है? तो जो नॉर्मल वाला आधार कार्ड रहता है वो आपको लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने, मतलब 30 दिन से 90 दिन के बीच में मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप उस बीच आपको कोई आधार कार्ड का इमरजेंसी यूज़ आ गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई आधार कार्ड रहेगा नहीं। हाँ, एक ई आधार कार्ड रहता है जो डाउनलोडेड वर्जन रहता है,
पर उसको मैं बोलूँगा कि वो तो बस फ़ोटोकॉपी देने के लिए, जैसे किसी ने आपको ओरिजिनल मांग लिया, तब आप क्या करेंगे? ये आधार कई जगह वैलिड नहीं रहता, हर जगह वैलिड रहता, पर क्या गाँव देहात हो गया या आपको सिटी में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ई आधार को जानते नहीं, उनको क्या लगता है कि गलत है, तो उनको तो ओरिजिनल आधार कार्ड ही दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं एक नंबर टिप बताता हूँ आपको। जब भी आप आधार कार्ड अपडेट करते हैं या बच्चे का ही इनरोल करते हैं आधार नया, तो उसमें आप क्या करिएगा, जैसे ही अपडेट या एनरोल करने के 1 से 3 दिन बाद, अपडेट या एनरोल करने के 1 से 3 दिन के बाद आपका अपडेट हो जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेट होने के बाद क्या कीजिए, आप पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर दीजिए। अब ये कितने दिन में आता है, उससे तो कंपेरेटिव 2 से 3 गुना जल्दी ही आ जाता है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितने दिन में आया है मेरे पास ये पीवीसी आधार कार्ड, ठीक है। तो मेरी मानोगे तो आप इसी को ऑर्डर कीजिए, पीवीसी आधार कार्ड को, ठीक है, क्योंकि उस 30 से 90 दिन कौन ही वेट करते रहेगा। और अपडेट का बात कर ही रहा हूँ तो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मैंने अभी आधार अपडेट करवाया है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कैसे अप्रूव करवा सकूँ, मतलब वो अप्रूव होने बाहर तो जाता है पर उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे करवा सकूँ। जैसे मुझे कुछ काम है, मान के चलो मेरा स्पेलिंग है XYZ, पर मुझे उसको चेंज करवाना है कुछ भी में, जैसे मान के चलो ABC में, तो उसको कितने दिन में चेंज होता है? नॉर्मली तो वो कम से कम 6 से 7 दिन लगेगा, पर उसको मेरे पास एक ट्रिक है उसका कि आप उसको 2 से 3 दिन में भी चेंज करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेगा आपको। तो अगर इसका आपको चाहिए, होते हैं कई लोग, तो अगर आप उसको वीडियो जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप 2 से 3 दिन में अपडेट अपना आधार कार्ड, चाहे वो CSC के थ्रू हो, चाहे अपने हो, चाहे लोक सेवा के किसी के थ्रू हो, उसको करना आप ही को है, बस आप कहीं से भी करवा सकते हैं अपडेट। तो अगर उसका आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 3 से 4 मिनट का ही होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कई लोग इसमें बोलते हैं कि जब हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं पीवीसी आधार कार्ड, तो उसमें लोग जैसे क्या ऑर्डर तो कर दिया हमने, पर स्टेटस चेक में जब जाते हैं हम लोग, उसको आप एक यूनिक SRN नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपका SRN नंबर रहेगा, उसी के थ्रू आप इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी पोस्ट आता है तो उसमें एक ट्रैकिंग नंबर होता है, उसके द्वारा आप ट्रैक करते हैं। उसमें क्या था, आपके पास एक यूनिक SRN कोड आता है, उसी के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कई लोग मुझे क्या बोलते हैं कि वो SRN नंबर है, तो जब भी आप वहाँ पे ट्रैक करने जाएंगे UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो कभी कभी क्या बताता है वो प्रिंट इन प्रोसेस। तो प्रिंट इन प्रोसेस बताने का एक ही कारण, मात्र सर्वर, आधार का सर्वर इतना स्लो रहता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो आप जैसे वहाँ पे प्रिंट इन प्रोसेस बता तो रहता है, पर वो प्रिंट हो चुका रहता है, उसको लगभग 2 से 3 दिन में ही प्रिंट हो जाता है। जैसे आप ऑर्डर करते हैं, डिलीवर कब होता है ये आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, उसका भी क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं वो। तो प्रिंट तो हो चुका रहता है, पर वहाँ पे प्रिंट इन प्रोसेस, मैं तो बोलता हूँ आप उसको चेक करो ही मत, वहाँ पे आपको हमेशा प्रिंट इन प्रोसेस ही बताते रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आधार कार्ड जो पीवीसी आधार कार्ड है, जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, जो मेरे पास है ये वाला, इसको आने में एक्चुअल में कितना दिन लगता है? तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 केस रहता है। सबसे पहले मैं रूरल एरिया यानी विलेज है, गांव देहात जो भी है, इसमें आने में कितना दिन लगता है आपको ये बताऊंगा। फिर अर्बन एरियाज़ यानी सिटीज़ में कितने दिन में आने में लगता है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं विलेज का बताता हूँ। विलेज में क्या होता है, ये जो पीवीसी आधार कार्ड है, ये मैंने 21 अप्रैल को ऑर्डर किया था, जिसका प्रिंट कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 24 अप्रैल को, यानी 3 दिन लगा, और मुझे डिलीवर हुआ ये 6 मई यानी 6 मई। 21 अप्रैल से 6 मई आप देख सकते हैं, 9 उधर का और 9 6 15 दिन लगा ये मेरे को डिलीवर। और मैं विलेज एरिया में रहता हूँ, जैसे हमारा गांव छुई खदान क्षेत्र के गांव में आता है, तो मैं वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ ये मुझे लगभग 15 दिन लगा ये डिलीवर होने में। अब ये 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं पढ़ने चाहूँगा सिटी की ओर। सिटी में क्या रहता है, आपका तुरंत से तुरंत आपके पास में ही पोस्ट रहता है, जैसे हमारे यहाँ भी पोस्ट है पास में ही, पर गाँव में थोड़ा लेट से ही आता है जो पोस्ट, पर सिटी में क्या जल्दी आ जाता है। तो उन लोग का क्या था, सिटी वाले लोग का, जैसे हम लोग को 15 दिन लगा, तो 21 अप्रैल को मैंने ऑर्डर किया, 24 अप्रैल को प्रिंट हुआ, तो हो सकता है सिटी एरिया में इसको 6 दिन लगे डिलीवर होने में, यानी 30 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा, यानी 6 दिन, 6 इधर का और 3, 9 दिन में आपके पास आ सकता है, ये मेरा गारंटी है सिटी एरियाज़ में। और अगर आपका इससे लेट होता है गाँव में या सिटी में, तो इसका 2 ही कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण लेट होने का क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हॉलीडे। अब ये है अपना पीवीसी आधार कार्ड, ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, यानी इंडियन पोस्ट के थ्रू। अब इस बीच में क्या होता है, जैसे मैंने 21 अप्रैल को ऑर्डर किया था, 24 अप्रैल को प्रिंट हो गया। अब अगर इसके बीच कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आ जाते हैं, तो उस दिन को लोग छोड़ देते हैं, मतलब उस दिन तो वो काम अटका रहेगा ना मेरा, वो कहाँ डिलीवर हुआ। तो यूजुअली 6 से लेकर 15 दिन लगता है अपने घर तक आने में। मुझे 15 दिन लगे थे, 6 से लेकर 15 दिन। पर अगर इस बीच गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आ जाए तो उसको काउंट नहीं करना। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, पोस्टमैन लोग का गलती। अब पोस्टमैन लोग का गलती मैं कैसे बोल रहा हूँ,
जैसे कभी कभी क्या होता है विलेज एरियाज़ में पोस्ट थोड़ा दूर रहता है, हमारे यहाँ पास है, उतना भी पास नहीं है, 6 किलोमीटर के अंदर रहता है, और कई लोगों का क्या होता है 15 किलोमीटर के रहता है। तो क्या होता है पोस्टमैन लोग क्या सोचते हैं कि इस विलेज में हम लोग को इतने दिन आना है, उन लोग के पास पोस्ट आ जा रहता है, पर एक पोस्ट के लिए उन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं आए। सभी पोस्टमैन लोग ऐसे नहीं होते, कुछ पोस्टमैन क्या सोचते हैं कि गांव में चलो 3-4 और आ जाए तो एक साथ ही जाएंगे हम लोग, एक पोस्ट के पीछे क्यों जाए वहाँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये 2 कारण ही हो सकते हैं यूजुअली लेट होने के। अब मैं आपको इसको 1 नंबर टिप देता हूँ कि आपको इसको जल्दी कैसे ला सकते हैं अपने पीवीसी आधार कार्ड को अपने घर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आधार कार्ड आपने ऑर्डर कर लिया और आप अगर विलेज में रहते हैं तो कम से कम 12 से 13 दिन के बाद आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस चले जाइए। वहाँ क्या बोलिए, क्या ये मेरा आधार कार्ड का इस नाम से पोस्ट आया है, वो बोलते हैं अगर नहीं तो नहीं बोलते तो आप उनका फ़ोन नंबर रख लीजिए, और जब भी वो अवेलेबल होता है वहाँ आधार कार्ड जैसे ही आता है तो उनको बोलिए मुझे कॉल करे करके। तो जैसे आप वो कॉल करेंगे तो आप भी चले जा सकते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में, या पोस्टमैन को बोलिए कि हाँ आप आ जाइए, मैं हूँ घर पे, डिलीवर कर देना करके, ठीक है। उनका फ़ोन नंबर ज़रूर रख लीजिए। सिटी में भी वैसी आपको क्या करना है, जैसे ही 4 से 5 दिन होता है आप तुरंत नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाइए। सिटी में तो पास में ही होता है पोस्ट ऑफिस, तो आप डायरेक्ट वहाँ से ला सकते हैं, आ गया होगा उतने दिन में तो यूजुअली। और अगर नहीं भी आ रहा तो उनका नंबर तो रख ही लीजिए आप पोस्टमैन का, क्योंकि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो काम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहता हूँ, ये पीवीसी आधार कार्ड का। तो कैमरा को नीचे रख के दिखाऊंगा इसका अनबॉक्सिंग जो। तो कुछ इस प्रकार के पैकेट पे आता है हमारा जो पीवीसी आधार कार्ड है। अब इसमें भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये आपको प्राप्त होता है स्पीड पोस्ट के थ्रू, और ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब इम्पॉर्टेंट। अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ खुद ही, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट। कुछ इस प्रकार के लेटर में आपको आधार कार्ड प्राप्त होगा। यहाँ पे जैसे आपका आधार कार्ड, मैं इसको खैर ब्लर कर दूंगा, यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा, नाम, मोबाइल नंबर जो भी है। यहाँ पे आपका जो SRN नंबर ट्रैकिंग जो मैंने शुरू में बताया था वो, ये आपका ओरिजिनल आधार कार्ड जो आपको पीवीसी आधार कार्ड है, इसका बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसको छुपा देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आधार नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो, यहाँ पे जो इशू डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, अब इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या देगा। अब इसको मैं आपको एक बार ओरिजिनल आधार कार्ड में दिखा देता हूँ वो कैसा कैसा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो, यहाँ पे जब मैं होलोग्राम की बात करता हूँ वो ये होलोग्राम है। यहाँ पे गोस्ट इमेज छोटा सा, यहाँ पे आधार नंबर लिखे रहेगा, और यहाँ पे एक स्पेशल लोगो रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये पीवीसी आधार कार्ड जब ऑर्डर करेंगे और जब पोस्टमैन उसे डिलीवर करने आएगा तो क्या वो पैसा लेगा? तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूँगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑर्डर करते रहेंगे तो वहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग हो, फ़ोन पे हो, जो भी इंटरनेट बैंकिंग हो, किसी भी माध्यम से आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट CSC सेंटर में भी करवा सकते हैं, या आप कोई भी दुकान में भी करवा सकते हैं पेमेंट। तो वो 50 रुपये आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका ऑर्डर होने चले जाएगा। ऑर्डर होने के बाद वो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आएगा, पोस्ट ऑफिस के बाद पोस्टमैन उसको लेके आएगा और आपको वहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नहीं, इसको क्या बोलूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि आपको आधार कार्ड अगर जल्दी अपडेट करवाना है, जैसे आपने आधार अपडेट करवाने के लिए कोई भी सेंटर में दिया है तो उसको आप जल्दी से जल्दी कैसे अपडेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर 100% दूंगा, और हो सके तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, और वो वीडियो जल्द ही आ जाएगा चैनल पे अगर आपने कमेंट की। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई डाउट है या कोई भी सवाल है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसी में आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा और तुरंत आंसर करूँगा आपको, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रख दें।